आधा 2 मीटर आगे पीछे होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई मुझे लग रहा मोड़ी गई है। कि संभल मुरादाबाद हाईवे पे लगभग 38 बीघा जमीन थी जिसे नगर पालिका के द्वारा गलत तरीके से पट्टा दे करके किसी प्राइवेट खातेदार के नाम कर दी गई थी। उसको विधिवत चकबंदी न्यायालय से सुनवाई करा करके ग्राम सभा में दर्ज कराया गया है। उसी क्रम में जो लोग उसमें संलिप्त थे तत्कालीन ईओ और इसके अलावा तत्कालीन टीडीसी जिनके माध्यम से ऑर्डर किया गया, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी, मूल पट्टा धारक और उसके बाद उन जमीन के क्रेता जिन्होंने उस सरकारी जमीन को खरीदा, इन सभी के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है और इसमें गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश है कि जिन लोगों के द्वारा ये किया गया है उनके गिरफ्तारी के बाद प्रॉपर्टी जब्त करके उन्हीं से रिकवरी कराई जाए, इस प्रकार के तो कितने लोग हैं? एफआईआर में लगभग 21 से 22 लोगों के नाम है और कुछ अज्ञात भी हैं जिनकी विवेचना के दौरान नाम उसमें खोले जाएंगे। आगे किस तरीके से सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? सरकारी जमीन पर नहीं, लगातार ये कार्रवाई चालू रहेगी और आपके माध्यम से मेरी आमजन से भी अपील है कि जहां भी इस प्रकार के प्रकरण है कृपया हम लोग के संज्ञान में लाएं, जिससे समय रहते उन सरकारी जमीनों को बचाया जा सके और उनको किसी न किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित किया जाए। सर, इसमें कुछ सरकारी अधिकारी की भूमिका भी सम्मिलित है। जैसे मैंने बताया कि जो नगर पालिका के रिसर्च अधिकारी थे उस समय के तत्कालीन या फिर टीडीसी थे या नगर पालिका के अन्य कर्मचारी थे, इन लोगों की भूमिका को भी इसमें संलिप्त पाया गया है और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नेता भी हैं? जो भी हो, आमजन हो या नेता हो या किसी भी प्रकार के लोग हैं, जो भी लोग सामने आएंगे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। थैंक यू। जनपद संभल के कस्बा संभल में संभल से मुरादाबाद की ओर जो सड़क जाती है, हाईवे है, उस पर 38 बीघे ग्राम समाज की ज़मीन है। उसको आज से कुछ साल पूर्व नगर पालिका चकबंदी के कुछ अधिकारियों की मिली भगत की वजह से 101 करोड़ रुपए की इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। कुछ समय पूर्व डीएम साहब को और हमें एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। उस एप्लीकेशन में बताया गया कि 101 करोड़ रुपए के मूल्य की 38 बीघे सरकारी ज़मीन है, उसको तत्कालीन जो उप संचालक चकबंदी है और उसके साथ साथ में ईओ, इन सब लोगों के द्वारा मिली भगत से इसको औने पौने दाम पे बेच दिया गया है, जो कि विधि विरुद्ध है। ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन को बेचने का ना तो नगर पालिका को कोई हक है, ना ही चकबंदी को किसी प्राइवेट व्यक्ति को देने का हक है। इन लोगों ने 15/2/2008 को फर्जी तरीके से एक सईदुल रहमान नामक व्यक्ति के नाम पे ये फर्जी नामांतरण कर दिया गया और इस नामांतरण करने का कार्य ये उप संचालक चकबंदी के द्वारा किया गया। बाद में माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक अपील योजित की गई। उसको जो तत्कालीन ईओ राजकुमार थे, उन लोगों उसके द्वारा उसको नॉट प्रेस कर दिया गया, जो कि उसकी मिली भगत को दर्शाता है। खेम सिंह खड़क नामक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने जो उप संचालक चकबंदी था और उसी ने इसका नामांतरण को करवाया था। और उस समय के जो मानचित्रक और पैरोकार साबुद्दीन और माजिद खान है, इन लोगों के द्वारा भी इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने में सहयोग किया। इस प्रकार कुल 31 लोगों के द्वारा ज़मीन को उस खरीदना पाया गया और नगर पालिका के लोगों की संलिप्तता भी प्रकाश में आई है। इन सब लोगों के खिलाफ 420, 67, 68, 71 और सार्वजनिक संपत्ति को डिस्ट्रॉय करने के जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, उन सब में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड है सऊदुर रहमान, उसके कितने परिवार के लोग इसमें शामिल हैं? इबादुर रहमान खान करके व्यक्ति हैं जो उसके मुख्य वारिस हैं। उनके द्वारा इस ज़मीन को आगे खुर्द-बुर्द करने का कार्य है वो किया गया है। वर्तमान में वहाँ उस ज़मीन पे पोजेसन सरकार को वापस दिलाने की कार्रवाई है वो की जा रही है।